हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में थर्ड एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हमने डिग्री और रेडियन को क्या सीखा था, कन्वर्ट करना सीखा था। ठीक है, तो देखो पिछली वीडियो का थोड़ा सा हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो मैंने देखो आप लोगों को बताया था कि जो 1 डिग्री होता है वो रेडियन में कितना होता है, पाई अपॉन में 180। ठीक है, यानी कि किसी भी अगर डिग्री को हम रेडियन से चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, पाई अपॉन 180 में। ठीक है, जैसे 1 रेडियन को चेंज करना है तो 1 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से। ठीक है, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था ऐसे। तो 30 डिग्री कितना होता है, पाई अपॉन 6 रेडियन होता है। आई बात समझ में। उसके अलावा हमने एक मिनट और सेकंड वाला भी पढ़ा था कि देखो जो 1 डिग्री होता है, क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट को हम कैसे लगाते हैं, एक डैश से। ये होता है कितने के, 60 सेकंड के इक्वल। ठीक है, और हमने पहले ही बताया था सेकंड को हम कैसे लिखते हैं, डबल डैश से। किससे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो ना, 60 सेकंड। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकंड। क्लियर। और जब हम किसको, डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 180 से। ठीक है, लेकिन जब डिग्री को रेडियन को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, रेडियन को चेंज करना है, किसमें, डिग्री में। भाई रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई, इसका क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, और पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो था कन्वर्ट। अब इसमें कुछ 2-3 पॉइंट और हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें देखो इसमें एक चीज़ और है, वो है सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर। ठीक है, तो रेडियन का जो मेजर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो छोटी सी चीज़ है बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो ये जो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 जो है ना, उसका देखो मीन क्या है, एक सर्कल है। कितना है, ये एक सर्कल है। ठीक है, अगर हम एक सर्कल को एक रिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, जैसे यहां से स्टार्ट किया और यहां हमने रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है 1 राउंड। ठीक है, तो 1 राउंड कंप्लीट करने में इतने कितने डिग्री यूज लिया, 360 डिग्री यूज लिया नहीं लिया, लिया। और अगर हम बात करें रेडियन में, किस में बात करें, रेडियन में, तो देखो आप लोगों को पता है ये क्वाड्रेंट होते हैं। यहां होता है 0, ये होता है पाई अपॉन 2, ये होता है पाई अपॉन 3, ये होता है कितना, और ये यहां तक जब वापस ऐसे घूम के आ जाएगा ऐसे, तो यहां ये वापस कितना होता है, 2 पाई। ठीक है, कितना होता है, 2 पाई। देखो 90, 180, 270 और 360, ये तो है डिग्री में। और रेडियन में कितने होते हैं, π/2, 3π/2, π/4 और मतलब 3 पाई। ये कितना होता है, यहां होता है 180, तो 180 यहां आएगा पाई, कितना आएगा, पाई। और यहां होता है 3 पाई अपॉन में 2, और यहां होता है 4 पाई अपॉन में 2, यानी कि 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई। तो देखो जो 2 पाई है वो इक्वल टू हो गया कितने के, 360 के। कितने के हो गया, 360 के। तो अब यहां से पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। ये पाई की वैल्यू नहीं है 180 डिग्री। ठीक है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री है। पाई की वैल्यू तो क्या है, वही 22/7 है। तो 22/7 किसके इक्वल है, 180
डिग्री के। ठीक है, तो देखो जब पाई की वैल्यू 180 डिग्री है तो यहां से अगर हम, या फिर किसकी 180 डिग्री की इक्वल है किसके, पाई के, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा इसका, इसमें डिवाइड दे देंगे पाई अपॉन में 180 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन में 180। ये तो था रिवोल्यूशन वाली बात पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेडियन की, मतलब किसकी, देखो अब हम बात करते हैं रेडियन मेजर की। किसकी बात करते हैं, रेडियन मेजर की। देखो ये अपने पास एक क्या है, सर्कुलर है कोई भी, ये यहां से यहां तक एक रेडियस है, क्या है, रेडियस। ठीक है, ये एक एंगल है, क्या है, एंगल, और ये है लेंथ ऑफ आर्क, क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। किससे करते हैं, एल से। तो देखो इनके बीच में एक क्या होता है, रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन में आर। क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू होता है एल अपॉन में आर। बट एक चीज ये है कि जो ये थीटा की हम रेडियन का मेजर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रेडियन मेजर, तो ये जो थीटा है ना, ये ऑलवेज किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में। ठीक है, और इनका जो मेजर है एल अपॉन आर वो सेम होना चाहिए। किसी में हो सकता है सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, है ना, कुछ किसी का भी हो, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए। जैसे हम पहले सॉल्व 9, 10th, 11th में, 9, 10th में हमने पढ़ा है ना कि जब भी हम एरिया निकालते हैं, है ना, या वॉल्यूम निकालते हैं, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है, मीटर इंटू मीटर होता है ना। तो अगर वो अलग अलग होते तो उनको हम चेंज करते थे, सेंटीमीटर और मीटर होता था तो सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके करते थे। ऐसे ही यहाँ है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो उन्हें हम सेम बनाएंगे पहले और फिर उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो अपने पास एक रिलेशन आ गया, क्या, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसी से हम सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू तो हम एल अपॉन आर से फाइंड करेंगे। अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन में थीटा, और अगर हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा थीटा इंटू में आर। क्या हो जाएगा, थीटा इंटू में आर। आई बात समझ में? तो ये जो है हमें इससे आर्क, थीटा और रेडियस तीनों चीज फाइंड कर सकते हैं। किससे, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर से। बट ये जो थीटा है ये ऑलवेज रेडियन में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो थीटा की वैल्यू है ये किस में होनी चाहिए, रेडियन में होनी चाहिए। अगर ये डिग्री में दी हुई है तो हम उसे रेडियन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है ना, वो किस पे बनेंगे, अपनी जो वॉच होती है ना, वॉल वॉच है ना, उसकी जो अपने पास सुइयां होती हैं मिनट हावर की, तो कुछ क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड बनेंगे, है ना। तो वो जो हम जब सॉल्व करेंगे उनको बता देंगे। बस आप लोगों को तो ये याद रखना है कि जो 1 रेडियन होता है, क्या होता है, सॉरी 1 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 60 मिनट। ठीक है, और देखो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट है। ठीक है ना, पर इसका उस रोल जो रेवोल्यूशन है ना उससे फर्क नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट है तो हम जब भी वो घड़ी वाले सॉल्व करेंगे ना तो उसमें इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम एक एग्जांपल से उसको समझ लेंगे। बस आप तो ये याद रखना कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, और जो थीटा होता है वो हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। तो ये जो है एल, ये तो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। आर है रेडियस, क्या है, रेडियस, और थीटा है अपने पास एंगल। क्या है, थीटा, एंगल। तो और इसमें ऐसी कुछ चीज है नहीं। इसमें एक छोटा सा चीज और है, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। क्या है,
रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। तो ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं, सिंपल सी चीज़ है, इसको भी बता देता हूँ आपको। देखो जैसे देखो एक सर्क्यूलर रिंग है, ये क्या है, एक सर्क्यूलर रिंग है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक अपन को कोई भी एक क्या डाल दिया गया है, ये एक को टच करते हुए ऐसे एक फीता है, एक है ना, जो नापने वाला फीता होता है ना, वो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस हमें गिवन है 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर। तो देखो इस पे हम नंबर डालते हैं 0, 1, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, जैसे यहाँ है 1 और यहाँ है 2, ये है -1 और ये है -2, ठीक है। तो देखो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, देखो अगर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, इसको अगर हम फीता ही तो है, इसको ऐसे झुका दें तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया अपने पास ऐसे, ठीक है। तो L देखो अपने पास कितना आ गया, L इक्वल्स टू है 1 और R इक्वल्स टू भी क्या है, 1 है। तो थीटा इक्वल्स टू भी क्या होगा, L अपॉन R 1/1 इक्वल्स टू 1। और ये 1 क्या है, रेडियन है, रेडियन है ये 1, है ना। तो कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब रेडियन है, डिग्री पे तो साइन होता है, चाहो तो यहाँ ऐसे C भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर हम इसकी डिस्टेंस लेते हैं 2, तो अगर हम इसको ऐसे झुका दें तो कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा, तब देखो अपने पास लेंथ ऑफ आर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो थीटा इक्वल्स टू 2/1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 डिग्री, सॉरी 2 क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा, है ना। तो यही रिलेशन है रियल नंबर में कि जितना भी अपन इसको लेंगे उतना ही थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इतना ज़्यादा ये यूज का भी नहीं है, बस इसमें बुक में दिया हुआ था तो मैंने आप लोगों को इसको बता दिया है। तो इसके जो हम चेंजेस वाले क्वेश्चन थे वो तो हमने सॉल्व कर लिए थे, जिसको हमें रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में चेंजेस करना था। अब है इस क्वेश्चन पे बेस्ड, है ना, जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना, Q इक्वल्स टू L अपॉन R, इस पे बेस्ड अब एग्जाम्पल हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल है 3rd, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंटर एंगल ऑफ 60 इंटरप्रेट एन आर्क लेंथ 37.4। एग्जाम्पल नंबर 3, देखो ये एक सर्कल ऐसे है कोई, थीटा हमें कितना है, 60 डिग्री गिवन है, और लेंथ ऑफ आर्क ये हमें L इक्वल्स टू गिवन है 37.4, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो चाहो तो, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। किस में है ये, 60 डिग्री। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, हम हमेशा 60 डिग्री में है उसे थीटा को किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। किस में लेते हैं, रेडियन में। तो हमें इस थीटा को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो 60 डिग्री है ना अपने पास, 60 डिग्री है। तो सबको पता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ सबके, 30 के, 45 के, 60 के, है ना, कि कितना कितना होता है। अगर फिर भी याद ना हो तो मैंने आप लोगों को बताया कैसे चेंज करते हैं, π/180 इंटू में 60, π/3। 60 डिग्री कितना होता है, π/3। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा π/3। अब हम थीटा की वैल्यू ये लेंगे π/3, और पाई को क्या लेंगे, 3.14 या 22/7, एक ही बात है, ठीक है। कुछ भी हम इसमें उसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास है, देखो। और हमें क्या फाइंड करना है इसमें हमें रेडियस फाइंड करनी होगी, है ना। तो इसमें फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की हमें रेडियस यानी ये फाइंड करनी है, रेडियस,
ठीक है। तो हमें पता है देखो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L अपॉन आर। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर चेंज हो जाएगा, थीटा इधर और ये इधर। तो आर इक्वल्स टू L अपॉन में थीटा। L की वैल्यू है 37 अपॉन 4, ये है पाई अपॉन में 3। तो पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में 3, तो 3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहो तो 22/7 भी ले सकते हो। देखो 22/7 लेंगे ना, तो ये तो 22/7, तो ये भी कहाँ जाएगा, 7 भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है। चाहो तो किससे कर लेना, 3.14 तो है पाई की वैल्यू, और अपॉन में 3 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना। देखो जब 3 से हम इसमें डिवाइड देंगे ना, तो कुछ पॉइंटों में ही नंबर आएगा। इसका मतलब जो अपना आंसर आएगा ना, वो लगभग 37 के आसपास ही आएगा, कुछ थोड़ा बहुत पॉइंटों में डिफरेंस होगा। देखो 3.14 में, किसमें, 3.14 में, मतलब 3 में डिवाइड देना है 3.14 का। ठीक है, 3.14 का। तो देखो पॉइंटों में कुछ नंबर आएगा, कितना आएगा, पॉइंटों में कुछ। चाहो तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, किसका, 3 से इसका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 4 3 जा 12, कैरी 1, 21 22 कैरी 2, 9 2 11, कितना आ जाएगा, अपॉन में 3.14। अब इसमें डिवाइड दे लो। थोड़ी कैलकुलेशन ऐसी आएंगी इसमें, छोटी छोटी पॉइंटों वाली है ना। तो 3.14, तो पॉइंट हटा दो। देखो यहाँ पहले से एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे, जब ये पॉइंट यहाँ लगेगा, तो इस पॉइंट को भी हटाएंगे, तो यहाँ एक क्या कर लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 0। अब इसमें डिवाइड दे दो, किससे, 314 का डिवाइड दे देते हैं अपन उस नंबर में। तो देखो अपने पास क्या आता है, सबसे पहले इसमें जाएगा नहीं, इसमें देते हैं कंप्लीट। तो देखा 37 के आसपास ही आएगा। ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका, कितने से, 3 से। तो 314 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12 4 10। ठीक है। 3 टाइम गया और अपने पास आया 1042। तो अपने पास क्या बचेगा, 0। ये हो जाएगा कितना, 12 4 8, और फिर ले लेंगे 0। ठीक है। अब ये इसमें कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। कितने टाइम, 2 टाइम। तो कुछ गड़बड़ है मल्टीप्लाई करने में। ये हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1। ठीक है। तो देखो इसमें कैलकुलेशन करके देख लेना ना, इस कैलकुलेशन में ही कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। चेक करते हैं, देखो क्या मिस्टेक है। 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, यहाँ 9 आएगा। कितना आएगा, 9 9 4 2। यहाँ मैंने 10 लिख लिया था ना, 3 3 जा 9 है, कैरी तो यहाँ पहले ही आ गई, तो इसमें कैरी तो है ही नहीं कुछ। तो अब देखो कितना बचेगा, 0 8 1, और एक ये 0 और ले ली। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 3 जा 18, और फिर 14 भी है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से। 314 इंटू 5, अपने पास आ गया 1570 5 टाइम। तो देखो ये तो हो गया 0 3 2, ये रिमाइंडर है, पॉइंट लगा के एक और 0 ले लेंगे। तो 7 3 जा कितनी टाइम जाएगा, 7 टाइम।
ठीक है, तो 7 टाइम जाएगा और आगे भी जाएगा, पर हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, R इक्वल्स टू कितना आ गया 35.7। क्लियर। और ये हमें किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में ना, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। क्लियर। देखो ये याद रखना अपन को, थीटा इक्वल्स टू होता है L अपॉन R, R इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा L अपॉन में थीटा, और इन दोनों की वैल्यू हमें दी गई है, बस कैलकुलेशन करनी है और उसे सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हमें रेडियस फाइंड करनी थी। क्या फाइंड करनी थी, रेडियस। बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन ही है, और तो ये सब कुछ इजी है। अब देखो जो एग्जाम्पल 4 है वो कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ द वॉच, है ना, मिनट हैंड यानी कि मिनट वाली सुई, किसमें, घड़ी में, इज 1.5 सेंटीमीटर। देखो एक वॉच है, वॉच भी ऐसे सर्कुलर होती है, उसमें एक मिनट हैंड है, ये रही, उसकी लेंथ कितनी है 1.5, यानी कि रेडियस 1.5 है। क्लियर। अब ये कह रहा है हाउ फार इट्स ट्रिप मूव इन 40 मिनट, 40 मिनट में वो कितना मूव करती है, ये वाली बात है। तो देखो हमें ये ऐसे नहीं बनाना इसको ना, क्योंकि 40 मिनट में मूव कर रही है। तो देखो 40 मिनट में मूव कहां से कहां करेगी, यहां से, जैसे यहां से स्टार्ट हुई और 40 मिनट में कहां आएगी, जैसे ये 30, ये 35 और ये 40। ठीक है, तो ये इतना मूव करके आई है। तो हमें ये आर्क फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, आर्क। तो रेडियस अपने पास कितनी है 1.5, तो यहां हम लिख देंगे R इक्वल्स टू है 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये ना 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो अपन को एंगल नहीं गिवन है। क्या नहीं गिवन है, एंगल। इसलिए मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया था कि जो भी ये घड़ी वाला सिस्टम होता है ना, इसमें हमें एंगल नहीं दिया होता, हमने क्या दिया होता है, टाइम गिवन होता है। क्या गिवन होता है, टाइम। ठीक है। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो एक घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में कितना रेवोल्यूशन करती है, 360। कितना करती है, 360। तो 40 मिनट में कितना करेगी, 40/60 से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें किस में निकालना है, रेडियन में फाइंड करना है। ठीक है। तो देखो जो एक इधर करते हैं, 60 मिनट में रेवोल्यूशन करती है कितना, मिनट हैंड, मिनट हैंड 1 रेवोल्यूशन, कितना 1 रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब कितना है 360, यानी कि 2 पाई। कितना है 2 पाई। तो 1 हैंड रेवोल्यूशन इन 60 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है 2 पाई। कितना है 2 पाई। और हमें अब फाइंड कितने का करना है। अब देखो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं, कितने की बात करते हैं 1 मिनट की, तो 1 मिनट कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 60। ठीक है। और हमें बात करनी है 40 मिनट की, तो 40 मिनट का क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसने का 40 का, 2 पाई अपॉन 60 इंटू में 40। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन। क्या हो गया, रेडियन। अगर रेडियन में फाइंड करना, अगर देखो हम वैसे फाइंड करते हैं डिग्री में, जनरल वे में, तो देखो चलो इधर करा देता हूं फिर मिटा देंगे। देखो हमें पता है एक जो है 60 मिनट में कितने का डिग्री का एंगल बनाती है 360 डिग्री का। मतलब भाई 1 मिनट में एक जो है
जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में एक राउंड लगा लेती है, यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 आवर हो गया, तो 1 आवर में तो मिनट वाली सुई पूरा राउंड लगा लेती है 360। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में हो जाएगा 360 अपॉन में 60, 6 डिग्री। कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। अब 40 मिनट में कितना होगा, 40 मिनट में हो जाएगा 360 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 40। तो देखो कैंसिल, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2, ठीक है। और यहाँ है 360। मैंने आप लोगों को बताया थीटा हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। तो जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि 360 इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई। भाई एक रेवोल्यूशन डिग्री में तो होता है 360 और रेडियन में होता है 2 पाई। तो 2 पाई और 2 पाई हो जाएगा 4 पाई अपॉन में 3। क्लियर है। अगर ऐसे दिक्कत है तो देखो 1 मिनट में है 6 डिग्री, सॉरी 1 मिनट में है 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा 40 इंटू 6 डिग्री में आ रहा है। कितने में आ रहा है, डिग्री में। वही 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 40 मिनट में होने के लिए कितना चाहिएगा, 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है 240 हो गया। अब 240 को हमें रेडियन में चेंज करना है। किसमें, रेडियन में। तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन, पाई अपॉन 180 से। तो देखो 0 से 0 के कैंसिल, 6 से डिवाइड देंगे, 6 4 जा 64 और 6 3 जा 18, तो वही 4 पाई अपॉन 3 आएगा। खूब सारे तरीके हैं मिनट को किस में चेंज करने के, एंगल में चेंज करने के, है ना। तो रेडियन में लाना है हमें तो पहले उसे चाहे डिग्री में फाइंड करके रेडियन में चेंज कर दो, चाहे उसे सीधा रेडियन में फाइंड कर लो, ठीक है। तो अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की। क्या ये थीटा इक्वल्स टू आ गया 4 पाई अपॉन 3। और हमें फाइंड क्या करना है, यहां लिख सकते हो लिखना चाहो तो, इसको भी सॉल्यूशन करके लिखना है ना, ऐसी बात नहीं है, पूरी ये थ्योरी के साथ। तो अब हमें चेंज क्या करना है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। तो हमें पता है थीटा इक्वल्स टू होता है कितना, L अपॉन में R। तो जब हमें L फाइंड करना है तो R इंटू क्यू हो जाएगा। तो L इक्वल्स टू R इंटू क्यू, R है अपने पास 1.5 इंटू 4 पाई अपॉन में 3। तो देखो 4 इंटू पाई की वैल्यू वही हम 3.14 ले लेते हैं अपॉन में 3। अब देखो 3 से मैं इसको जब डिवाइड दूंगा तो जाएगा 0.5 में। कितने में जाएगा, 0.5। 0.5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो होता है 2। कितना होता है, 2। 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से। तो देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर आ रहा है अपना 6.28 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट, है ना। तो देखो ये एक चीज याद रखने को यही है बस कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L अपॉन R। तो इसमें से कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो इससे यूज से। बस एक चीज और है कि थीटा हमें रेडियन में ही लेना है हमेशा। अगर ऐसे घड़ी वाला आता है मिनट में दिया हुआ है तो उसे हम डिग्री और रेडियन में चेंज कर सकते हैं इजीली। क्लियर। तो इसे हमने ऐसे थीटा को फाइंड किया और उसके बाद उसे सॉल्व कर लिया। अब करते हैं हम एग्जाम्पल, इसका जो लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखो एग्जाम्पल जो 5th है वो है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 एंड
110 एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ दीज रेडियस। ठीक है, अब देखो हमें जो इसमें है ना क्या गिवन है, दो सर्कल हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। इसका मतलब एक तो है बड़ा सर्कल और एक है छोटा सर्कल। आई बात समझ में? लेंथ ऑफ आर्क सेम है तो देखो एक में तो ये एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 65 डिग्री का, और एक में ये बना रहा है 110 का। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें तो ये 110 का बना रहा है, इसमें 65 का बना रहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क सेम कैसे हो सकती है? भाई ये सर्कल बड़ा है थोड़ा, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क इतनी है ना, ये इसके इतने के इक्वल होगी, क्योंकि सर्कल बड़ा होगा। जितना सर्कल बड़ा होता जाएगा वो तो एंगल, जितना एंगल के हिसाब से ही थोड़ी होगा वो तो। जैसे देखो ये छोटा सर्कल है तो इसका जो एंगल है ये 60 डिग्री एंगल मान लो 1 मीटर है, या मान लो 2 है, कितना है 2 मीटर 60। अगर अब हम इसको इतना बड़ा सर्कल बना दें, ठीक है, तो ये जो 2 मीटर है ये तो इसमें कितना ही हो जाएगा, बहुत छोटे से एंगल में ही हो जाएगा, है ना। तो बड़ा जो सर्कल होता है उसमें एंगल छोटा होता जाता है और लेंथ ऑफ आर्क बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो देखो इसकी भी लेंथ ऑफ आर्क L है और इसकी भी क्या है, L। तो हम देखो लेट रेडियस, एक तो हम R1 एंड सेकंड लेते हैं R2। ठीक है, और θ1 और θ2 तो है ही, हमें रेडियस ही फाइंड करनी है, रेडियस का रेशो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेडियस का रेशो। ठीक है, तो एंगल देखो किस में है, हमें डिग्री में। किस में? डिग्री में। तो एंगल को हमें रेडियन में चेंज करना ही करना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो देखो मैं इनको चेंज करता हूँ, 65 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन होगा, पाई अपॉन 180 इंटू में 65, क्या रेडियन। तो देखो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा। अब ये कैंसिल नहीं होंगे तो देखो 65 डिग्री जो है वो होगा 13 पाई अपॉन 360 रेडियन के। किसके होगा? रेडियन के। सेम ऐसे ही जो 110 है वो किसके हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 110। तो ये तो 36 टाइम ही कटेगा 5 से, क्योंकि यहाँ भी तो 36 टाइम ही कटा है, और ये कटेगा कितना, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। ये फिर कट जाएगा 2 से 11 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 से 80 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास पाई 11 अपॉन में 80। तो जो भी किस में थे ये पहले डिग्री में थे, हमने उसे किस में चेंज कर लिया, रेडियन में चेंज कर लिया। किस में चेंज कर लिया, रेडियन में। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो एक इसको मान लेते हैं हम सर्कल फर्स्ट, इसको मानते हैं हम सर्कल सेकंड। ठीक है, C1 और C2, या तो फिर सर्कल फर्स्ट और सर्कल सेकंड। ठीक है, तो देखो इन सर्कल फर्स्ट हमें R फाइंड करना है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू क्या होता है, R1 फाइंड करना है। देखो वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, θ1 2 ही लिखेंगे क्योंकि अलग अलग हैं, और L तो सेम है, लेंथ तो सेम है, तो इसलिए इसमें जरूरत नहीं है, अपॉन में R1। ठीक है, इन सर्किल 2 चाहो तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो थीटा की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले में 13 पाई अपॉन 360, क्या है 360। तो चाहो तो इसे L से भी कर सकते हैं। देखो L दोनों में क्या है, सेम है। हमें क्या फाइंड करना है, वैसे तो हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी किसी की भी, हमें तो रेशो फाइंड करना है रेडियस का। तो लेंथ दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसलिए हम लेंथ से करते हैं। देखो
एक L इक्वस टू जो होगा वो ही दूसरा L इक्वस टू होगा, मतलब इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। क्या होंगी, सेम का मतलब है इक्वल होंगी। तो हम यहां से इसको ऐसे लिख लेते हैं, L इक्वस टू θ1 और R1, ठीक है। तो L इक्वस टू क्या आ जाएगी, θ1 की वैल्यू है अपने पास 13 पाई अपॉन 360 इनटू में R1, क्या है R1। अब ऐसे ही लेते हैं इन सर्कल 2 या इन सर्कल सेकंड, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वही L इक्वस टू क्या होगा, θ2 और R2। तो L θ2 की वैल्यू है अपने पास 11 पाई अपॉन 18 इंटू R2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखो ये भी L इक्वस टू है और ये भी L इक्वस टू है, इसका मतलब ये दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। कैसी हैं, इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल में रख के सॉल्व कर लेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 13 पाई अपॉन 3 6 इंटू R1 इक्वल है किसके, 13 पाई अपॉन 3 कितना है 11 पाई अपॉन 18 R2 के, ठीक है। अब देखो कैंसिल करके देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो ये कैंसिल हो जाएगा 18 2 जा, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो कट गया 18 उससे, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया, R1 अपॉन R2 कितना आता है ये देख लेते हैं। देखो ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चाहो तो क्या कर सकते हो, L1 अपॉन इस L से इस L में जब हम डिवाइड देके भी तो रेशो निकालते हैं। देखो हम रेशो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि इसमें डिवाइड दे देते हैं इसका, किसमें, देखो 13 पाई R1 अपॉन 36, इसमें जब डिवाइड देंगे ना इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई में अपने पास कैसे आ जाएंगे, 18 अपॉन में 11 पाई R2 ऐसे हो जाएगा। अब देखो हम इसको काट सकते हैं कितने टाइम, 2 टाइम। कितने टाइम काट सकते हैं, 2 टाइम। तो देखो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 13 पाई R1 अपॉन ये हो जाएगा 22 पाई R2। तो यहां से हम R1 और R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो R1 की तो हो जाएगी 22 और R2 की कितनी हो जाएगी 13, क्योंकि इसकी तो ये है रेशो ही तो फाइंड कर रहे हैं हम, तो इसकी तो ये ऐसे और इसकी ऐसे फाइंड हो जाएगी। चाहो तो यहीं से भी कर सकते हो, देखो ठीक है। ये तो मैंने बस ऐसे समझाने के लिए किया था कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ना कर सकते हो। तो देखो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये तो हो जाएगा 22, ठीक है। तो देखो R1 इक्वस टू तो हो गया 22 और R2 इक्वस टू, इसे R1 अपॉन R2 से ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 13। तो R1 और R2 का रेशो क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी जो है रेडियस 22 होगी तो इसकी रेडियस कितनी होगी 13। मैंने पहले ही कहा था ना, एक सर्किल बड़ा है एक सर्किल क्या है छोटा। तो R1 की तो जब ये L इक्वल कब होंगे भाई, हमें L इक्वल ही तो थे, तो L इक्वल कब होंगे, जब रेडियस इसकी तो होनी चाहिए 22 और इसकी रेडियस होनी चाहिए 13। कितनी होनी चाहिए 13। तो अपने पास R1 और R2 का रेशो आ गया कितना 22 अपॉन में 13। क्लियर। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर आपको इस कैलकुलेशन में दिक्कत है ना, तो देखो क्या करना है, ये है R1 ये है R2, ठीक है। इसको तो इधर ले जाओ और इस R2 को इधर ले आओ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में दिक्कत है, ठीक है। तो देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो अभी मत काटो। देखो R1 और R2 है ना, तो इस R1 को R2 के नीचे ले आओ, तो R1 अपॉन में R2। सॉल्यूशन तो ये हो गया। मैं इसको और दोबारा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, हमें इसको इधर ले आते हैं,
इस 2 को इधर ले गए तो इसको इधर लेंगे तो ये डिवाइड में आएगा। तो देखो 36 तो आएगा ऊपर और 13 का आएगा नीचे। तो देखो 11 पाई इंटू तो होगा 36 और 13 पाई इंटू होगा किससे? 18 से। ये तो आएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे। तो देखो इसको काट देंगे 2 टाइम, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू ये तो हो गया 22 पाई और ये हो गया 13 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू कितना आया? 22 अपॉन 30। ये आ गया रेशो अपना। ठीक है, इसी के साथ अपने एग्जाम्पल क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अपनी एक्सरसाइज 3.1 के पहले के जितने भी एग्जाम्पल थे ना, वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कोशिश करना क्वेश्चन करने की। मैंने आप लोगों को कल भी कहा था और मेरे को कमेंट में बताना, आप लोगों ने किसी ने कमेंट नहीं किया। तो अब जो भी वीडियो देख रहा है वो एक तो अपना नाम लिख के बताएगा मेरे को और ये बताएगा कि 3.1 के उसने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अपना नाम और कमेंट बॉक्स में कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए ये आप लोग ज़रूर मेरे को बताओगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।